हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज मैं आपको करवाने वाला हूं बायो-सेवर्ट का नियम। तो यहाँ पे देखिए हमने हेडिंग डाल ली है बायो-सेवर्ट का नियम। तो ये बायो और सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था, है ना। बायो और सेवर्ट ने मिलकर, दो वैज्ञानिक थे, एक था बायो और एक था सेवर्ट। तो बायो और सेवर्ट ने मिलकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था, उसे बोला जाता था बायो-सेवर्ट का नियम। तो इन्होंने क्या करा था, देखिए जरा यहां पे मैं आपको बताता हूं। एक चालक तार लिया था जिसको अपन ने नाम दे दिया XY, और इस चालक तार में एक धारा बहती है I। इस चालक तार के अंदर धारा कौन सी बह रही है? I बह रही है। इसमें एक अल्पांश लिया AB। अल्पांश का मतलब होता है एक अल्प हिस्सा, मतलब इसका एक हिस्सा। इस अल्पांश से R दूरी पर एक यहां पे बिंदु रख दिया P, ठीक है। और ये जो अल्पांश वाली लाइन है और ये जो बिंदु P वाली लाइन है, इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो है हमारा थीटा। तो ये सब चीजें इन्होंने ली। तो अब यहां पे अपन लिख भी देते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं अक्षरों को गहरा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। जो धारा बह रही है वो I है, अल्पांश हमारा AB है, इनके बीच में कोण यहां पे थीटा बन रहा है, इसकी दूरी जो है वो R है, बिंदु जो है वो हमारा P है, और XY क्या था? हमारा तार था। तब मैं आपको बता दूं यहां पे XY क्या है? एक चालक तार है। तो यहां पे अपन लिख देते हैं, माना XY एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है। तार है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? स्मॉल l है। इसमें धारा I बह रही है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कौन सी हमारी? I है। एक अल्पांश AB है जिसकी लंबाई DL है। एक यहां पे अल्पांश है हमारा AB, और इस AB की जो लंबाई है वो कितनी है हमारी? DL है। ये जो अल्पांश है हमारा AB, इसकी लंबाई DL है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। यहां पर इससे R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है। तो अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता को अपन B से दर्शाते, लेकिन एक अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं इसलिए अपन उसमें D लगा देंगे। तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? DB जो है। तो बायो-सेवर्ट ने बोला था
कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चार कारकों पर निर्भर करती है। ये जो हमारा डायग्राम बना है इसमें चार कारक हैं जिस पर हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। अब वो चार कारक कौन कौन से? नंबर एक, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, या फिर अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात देखिए, अब इसी में अपन आगे लिखते हैं, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो उसमें बहने वाली धारा के, चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है या फिर अनुक्रमानुपाती होती, दोनों एक ही वर्ड है। इसे दे देंगे अपन समीकरण नंबर एक। नंबर दूसरा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये इस अल्पांश की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होती है। अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात ये जो dB है ये अल्पांश की लंबाई कितनी है हमारी dl, उसके भी क्या रहती है? अनुक्रमानुपाती। हमारा समीकरण नंबर बन गया दूसरा। तीसरा, इन्होंने बोला था कि ये जो अल्पांश वाली लाइन है और जो बिंदु P को मिलाने वाली लाइन है उन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण की ज्या के समानुपाती होती है। कौन? ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वो भी लिख देंगे अपन, अल्पांश तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, या फिर इसे लिखिए, अल्पांश तथा बिंदु P को बीच के ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात ये जो dB है ये ज्या, ज्या क्या होती है? साइन, और बीच का कोण कितना था? थीटा। तो बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती, मतलब समानुपाती होती है। ये बन गया हमारा तीसरा। एक और बात बताई थी इन्होंने कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अल्पांश से बिंदु P की जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पे लिख देंगे अपन, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये जो बीच की दूरी थी r, इसके वर्ग के क्या रहेगी? व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती को लिखने के लिए क्या करेंगे? उसे 1 के बटे में लिख देंगे। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक, अब क्या करेंगे? इन चारों को मिला देंगे। यदि चारों को मिलाया जाए
तो ये बन जाएगा हमारा dB समानुपाती, पहले में लिखा I, दूसरे में लिखा है dl, तीसरे में लिखा है साइन थीटा और लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे बटे में r स्क्वायर। तो ये चारों को मिला के अपन ने लिख दिया। अब यहां पे लगा हुआ समानुपाती, इस समानुपाती को अपन बदलेंगे बराबर में, ठीक है। लेकिन जैसे ही बराबर में बदलेंगे तो यहां पर हमें एक नियतांक लगाना पड़ेगा। अपन ने नियतांक लगा दिया k, k क्या है यहाँ पे? एक नियतांक है। नीचे लिख दिया अपन ने r स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो k है इसका एसआई पद्धति में जो मान होता है, एसआई पद्धति हमारी अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, जो एसआई पद्धति में है उसमें k का मान कितना होता है? μ0/4π। तो ये जो मान है उठा के यहां पे रख देंगे, तो dB बराबर हो जाएगा μ0/4π I dl साइन थीटा और बटे में r स्क्वायर। तो ये जो हमारा dB आया है ये है हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? अल्पांश के कारण। तो किसी भी अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चार कारकों पर निर्भर करती है। पहली धारा पर, दूसरा अल्पांश की लंबाई पर, तीसरा उन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसकी ज्या के, और चौथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के। तो उसकी जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होती है? वो विक्रमानुपाती होती है। ये जो चार बातें हैं ये बायो और सेवर्ट ने मिलकर हमें बताई थी, तो इसलिए इसे बोला जाता है बायो सेवर्ट का नियम। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपन ने निकाली है ये किसी अल्पांश के कारण है। तो आपसे यदि पूछा जाता है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है तो आप ये पूरा उसके अंदर लिख सकते हैं। सिर्फ ये ना बताएं कि बायो सेवर्ट का नियम इतना होता है, हमें ये पूरा लिखना पड़ता। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उन्हें ओपन करके वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।